हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज 5.2। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स प्रिफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये आपके सामने टेबल है, कलर्स एंड नंबर ऑफ पीपल एज यू कैन सी। और यहाँ पर क्या है, आपको टोटल भी गिवन है नंबर ऑफ पीपल का। तो ब्लू कलर पसंद करने वाले पीपल हैं 18, ग्रीन कलर 9, रेड कलर को 6 एंड येलो कलर को 3। तो जैसा कि हमें यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सेंट्रल एंगल। तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या निकालेंगे, हर पार्ट का सेंट्रल एंगल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेंट्रल एंगल निकाला है ब्लू कलर के लिए। एज यू कैन सी सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालते हैं, देखिए ब्लू कलर के लिए वहाँ पर क्या दिया हुआ था, हमें टेबल में 18 दिया हुआ था और अपॉन में हम क्या रखते हैं, टोटल, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 360 डिग्री से। तो देखिए 18 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ये सॉल्व करके कितना आ गया, 180 डिग्री। फिर हमने सेंट्रल एंगल किसके लिए निकाल लिया, ग्रीन के लिए। ऐसे ही सेंट्रल एंगल किसके लिए निकाल लिया, रेड के लिए, और फिर येलो के लिए। फॉर्मूला आपको पता है, आप सबका पहले सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना होता है, सेंट्रल एंगल निकालने के बाद हमें ड्रॉ करना होता है पाई चार्ट। तो अब हम इसका पाई चार्ट ड्रॉ कर देंगे। तो एज यू कैन सी देखिए पाई चार्ट हमने यहाँ ड्रॉ किया। पाई चार्ट हम कैसे ड्रॉ करते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है। पहले हम क्या करते हैं, एक कंपास की हेल्प से सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ईच सेक्शन का या ईच कलर का जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है। तो देखिए ब्लू के लिए सेंट्रल एंगल है 180 डिग्री। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, देखिए इजीली आपने क्या किया, आपका जो प्रोटेक्टर है उसके सेंटर पॉइंट को प्लेस किया सर्किल के सेंटर पॉइंट पर, और फिर देखिए 180 डिग्री का ये आपने सीधा सीधा 180 डिग्री का ब्लू के लिए ये एंगल आपका ड्रॉ हो गया। ठीक है, देखिए इस तरह से आपने प्रोटेक्टर को आप इस तरह से रखेंगे और ये 180 डिग्री का आपका एंगल ड्रॉ हो गया, किसके लिए, ब्लू कलर के लिए। ठीक है, अब देखिए अब है ग्रीन के लिए आपका सेंट्रल एंगल कितना आया था, 90 डिग्री। एज यू कैन सी कितना आया है, 90 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह से अपने प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे। देखिए ये सेंटर पॉइंट है आपका, आपने यहाँ पर क्या किया, प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट किया। और देखिए अब आपके लिए जो बेस लाइन है वो क्या हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो देखिए अब 90 डिग्री ग्रीन के लिए कहाँ पर आ रहा है एंगल, देखिए यहाँ पर। तो इसलिए ये ग्रीन का ये पूरा सेक्शन आपका क्या हो गया, ये वाला आपका सेक्शन हो गया 90 डिग्री ग्रीन का, ये पूरा। ठीक, तो रेड के लिए यहाँ पर सेंट्रल एंगल है कितना, 60 डिग्री। हम ड्रॉ कर चुके हैं ब्लू का, ग्रीन का, और अब हम ड्रॉ करेंगे किसका, रेड का। तो देखिए किस तरह से आप पुट करेंगे अपने प्रोटेक्टर को। तो देखिए ये आपका हो जाता है ग्रीन के बाद। अब जो हमारे लिए देखिए ये आपका प्रोटेक्टर का वही सेम सेंटर पॉइंट आपने यहाँ पर रख दिया सर्किल के सेंटर पॉइंट पर। और देखिए अब हमारी जो बेस लाइन होगी वो कौन सी होगी, ये जो हम ग्रीन का 90 डिग्री ड्रॉ कर चुके हैं। तो देखिए 60 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, आपने यहाँ पर इसको पॉइंट आउट कर लिया और उसके बाद इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, रेड का सेंट्रल एंगल ड्रॉ हो गया। अब देखिए अब क्या बचा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 ही ऑप्शंस थे, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो। तो इसलिए अब आपका जो अपने आप जो पार्ट बचेगा वो आपका किसका बचेगा, ये वाला येलो का बचेगा। और आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, वही आप क्या करेंगे, अब बेस लाइन किसको मानेंगे, इसको। और देखिए ये आपका कितना बच रहा है, 30 डिग्री। तो इस तरह से ये आपका पाई चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the students were 540, answer the following questions. यहाँ पर आपको पाई चार्ट गिवन है और इस पाई चार्ट के हेल्प से यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स हैं आपको उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स भी गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपसे पूछा है कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट को 105 मार्क्स मिले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों पार्ट्स को निकालने के लिए हम पहले ही क्या कर लेंगे, हर सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उनको निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए उसको हम कैसे करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए यहाँ पर हमें सेंट्रल एंगल गिवन है हर सब्जेक्ट का और हमें मार्क्स निकालने हैं और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी थे कितने 540। तो अब हमें सेंट्रल एंगल से मार्क्स निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें करना होगा कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने किया हुआ है मार्क्स निकाले हुए हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के मार्क्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का जो भी सेंट्रल एंगल दिया हुआ है वो अपॉन में हम रखेंगे क्या, टोटल सेंट्रल एंगल। और टोटल सेंट्रल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स दिए हुए हैं और जो हमें कितने दिए हुए थे 540। क्योंकि यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं मार्क्स, इसलिए जो टोटल एंगल है 360 डिग्री उसको हम क्या करेंगे डिवाइड में रखेंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स गिवन है यानी कि 540 उससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमने ईच सब्जेक्ट में मार्क्स जो भी हैं, जितने भी मार्क्स गेट के हुए स्टूडेंट्स को वो हमने निकाल लिए। क्लियर। देखिए जैसे इंग्लिश का सेंट्रल एंगल गिवन था 55 डिग्री, अपॉन में आप क्या रखेंगे 360 डिग्री और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 540। सेम ऐसे ही हिंदी के लिए, साइंस के लिए और एसएसटी के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर ये हर सब्जेक्ट के मार्क्स फाइंड आउट हमने कर लिए। क्लियर। अब जब ये हमने मार्क्स फाइंड आउट कर लिया, अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनका हम आंसर देंगे। तो देखिए फर्स्ट था आपका, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो अब आप देख सकते हैं इन सारे मार्क्स में 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में मिले स्टूडेंट को, हिंदी में। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर क्या हो गया, हिंदी। क्लियर। नाउ द सेकेंड पार्ट इज हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो देखिए आप मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स मिले थे 135, और हिंदी में कितने मिले थे 105। तो यहाँ पर पूछा है कि उसको मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज़्यादा मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए हमने क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि 135 माइनस 105, यानी कि उसको मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स ज़्यादा मिले। क्लियर। नाउ द थर्ड पार्ट इज एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। तो इस पार्ट को हम सेंट्रल एंगल जो गिवन है उनकी हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी मार्क्स यहाँ पर फाइंड आउट किए हुए हैं हर सब्जेक्ट के, तो मैं यहाँ पर मार्क्स को लेकर इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि मैथ्स और सोशल साइंस के मार्क्स क्या साइंस एंड हिंदी के मार्क्स को मिलाकर उससे ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैथ्स एंड एसएसटी के टोटल मार्क्स निकाल लिए हमने दोनों के इंडिविजुअल मार्क्स को ऐड करके, ठीक है, जो कि कितने आ गए 232.5। और इसी तरह से हमने क्या निकाल लिए, साइंस एंड हिंदी के मार्क्स इंडिविजुअल दोनों को प्लस किया, तो ये कितना आ गया 225। अब देखिए आप कि ये जो मैथ्स एंड एसएसटी का टोटल है वो साइंस एंड हिंदी से ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर क्या देंगे, येस सम ऑफ मार्क्स इन मैथ्स एंड एसएसटी इज मोर देन that in science and Hindi. Clear? Very easy. So the last question is this. The number of students in a hostel speaking different languages is given below. Display the data in a pie chart. You can do it easily because हम ऐसे question previous में बहुत कर चुके। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिए हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते हैं। तो यहाँ पर टोटल भी इनका गिवन है। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि हमें ड्रॉ करना है पाई चार्ट, तो हमें पहले क्या निकालना होगा, सेंट्रल एंगल। तो देखिए आपने हिंदी के लिए पहले सेंट्रल एंगल निकाला, कैसे, हिंदी का जो भी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए थे, कितने दिए हुए थे 40, अपॉन में हम क्या रखेंगे टोटल जो कि कितना गिवन है 72, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री से। तो इसका आपका हिंदी का सेंट्रल एंगल आ गया 200 डिग्री। सेम यही आपने इंग्लिश के लिए किया, सेम एज फॉर मराठी, तमिल एंड बंगाली। अब आपको यहाँ पर ईच लैंग्वेज का क्या मिल गया, सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल निकलने के बाद हम क्या करते हैं, पाई चार्ट को ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए हिंदी के लिए, अब सबसे पहले आपने हिंदी के लिए क्या करना होगा, देखिए हिंदी का जो सेंट्रल एंगल है वो है 200 डिग्री। तो 200 डिग्री हम एक साथ तो प्रोटेक्टर से नहीं ले पाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इस तरह से, ये आपका सेंटर है सर्कल का, तो आप क्या करेंगे, कंपास के सेंटर पॉइंट को यहाँ से मैच करेंगे, और आप पहले यहाँ पर 180 डिग्री का इस तरह से ये वाला मार्क ले लेंगे। उसके बाद हमें इसमें 20 और ऐड करना होगा, तो हम क्या करेंगे 20 और लेकर ये हमारा पूरा जो सेक्शन हो जाएगा, ये पूरा हमारा हो जाएगा हिंदी का, यानी कि 200 डिग्री। क्लियर। नाउ इंग्लिश के लिए सेंट्रल एंगल है आपका 60 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपका बेस लाइन हो जाएगा, ये आपका सेंटर है ही, और ये आपका इंग्लिश का ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर। अब नेक्स्ट मराठी के लिए है 45 डिग्री। तो अब आपको पता है, मैं पहले प्रोटेक्टर की पोजीशन आपको रख के बता चुकी हूँ। अब आपके लिए
जो बेस लाइन हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, और फिर ये आपने 45 डिग्री का मराठी के लिए ड्रॉ कर दिया। क्लियर। उसके बाद तमिल है 35 डिग्री, तो अब आपके लिए बेस जो लाइन है वो हो जाएगी ये वाली, और ये आपने क्या किया, तमिल के लिए ड्रॉ कर दिया 35 डिग्री। अब क्योंकि ये जो बंगाली वाले जो स्टूडेंट्स बचे, इनके लिए सेंट्रल एंगल आपको ड्रॉ करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये अपने आप जो बचा हुआ है, ये कितना बचा होगा, 20 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा पाई चार्ट ड्रॉ हो जाएगा बहुत इजीली।